आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताते हैं जिसके बहुत सारे लाभ हैं। यह पपीता है और यह एंजियोस्पर्म आवृतबीजी श्रेणी में आता है। मतलब जो किंगडम होता है आवृतबीजी पौधों का, तो ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। तो जिस तरह कबूतर घर में रहना सीख गए हैं, उसी तरह यह पौधा भी घर में भी उग सकता है। इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो देखो, आपको ये पत्ते दिख रहे हैं, इन पत्ते की सब्जी खाई जाए तो जो ब्लड प्रेशर होता है, किसी का जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इन पत्ते की सब्जी बना करके खा सकता है। और इसमें जो फल लगे हुए हरे हरे, तो ये प्राकृतिक फल हैं। अगर जो आपने खाए होंगे, दुकानदार से लिए होंगे, तो इनको वो क्या है, तोड़ करके ले जाता है और कार्बेट से पकाता है। और आप जानते हैं कार्बेट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हानिकारक होता है, और उस कार्बेट का नाम है कैल्शियम कार्बेट। तो उससे वो पकाते हैं। और आपने देखा होगा जो पेपर होता है उनमें इसे लपेट देते हैं और कार्बेट का घुल लगा देते हैं और पक जाता है। अब आपने देखा होगा जो पीले पपीते होते हैं और हरे होते हैं, तो इन दोनों का अलग अलग लाभ है। तो हरे पपीते से क्या है, एक प्रकार का दूध निकाला जाता है और जिससे पपेन एंजाइम बनाया जाता है। पपेन एंजाइम आपने देखा होगा, जब किसी को भूख नहीं लगती है तो एक प्रकार का सिरप आता है, लाइसोजाइम है, कई विभिन्न प्रकार के आते हैं। तो उन एंजाइम सिरप में इन पपीते के दूध से ही निकाला हुआ एंजाइम मिलाया जाता है। और अगर आपने कच्चे पपीते की सब्जी खाना शुरू कर दिया है तो 30 दिन के अंदर आपकी जो बुद्धि है, याद करने की आपकी जो क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो आप कच्चे पपीते की सब्जी ज़रूर खाएं। तो ये बहुत अच्छी होती है, लाभकारी होती है। और किसी को अगर पेट की समस्या है, उदर विकार रहता है, तो आप पका हुआ पपीता खाएं। पके हुए पपीते से आपकी कई वर्षों की पेट की समस्या दूर हो जाती है। तो ये घर में बिल्कुल इसको उगा सकते हैं। यह बहुत मानवीय पौधा है, मतलब मानव के साथ यह रह सकता है। हम आपको पके पपीते का एक महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। किसी की अगर किडनी की समस्या है, मतलब वृक्क की समस्या है, या फिर लिवर की समस्या है, मतलब यकृत की समस्या है, तो वो पके पपीते का सेवन शुरू कर दे तो 21 दिन के अंदर कैसी भी लिवर की समस्या है, यकृत की समस्या है, वो दूर हो जाती है। और जिस किसी को पीलिया रोग हो जाता है, तो पीलिया रोग में भी पके पपीते को खाने की सलाह दी जाती है। तो जब ये पक जाता है तो आपकी जो लिवर की समस्या है, आपकी जो स्प्लीन की समस्या है, आपकी जो वृक्क की समस्या है, वो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, और इसमें जो खनिज तत्व होता है, लोहा वगैरह, तो इसमें लोहा भी पाया जाता है। तो आपने देखा इसके हजारों गुण हैं, इसलिए यह संपूर्ण पौधा अति उपयोगी है। आप सभी इस पौधे का महत्व समझें, अपने घर पर इस पपीते के फल को लेकर के आएं। अगर बिना कार्बेट का पका हुआ है तो बहुत अच्छा है। और इस तरह आप ये दो पौधे देख सकते हैं, यह नर और मादा हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आप बाजार से 50 पौधे लेकर के आए, हो सकता है वो सभी नर हैं, तो फिर किसी में भी फल नहीं लगेंगे। तो हमेशा आपको जोड़ों में ही यह पौधे लाने हैं, क्योंकि एक नर होगा, एक मादा होगा। और इसमें जो पुष्प लगते हैं, तो आप सभी जानते हैं पुष्प में इनके नर और मादा भाग होते हैं। जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, जो मादा भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। तो परागण की क्रिया के द्वारा जब निषेचन हो जाता है तो ये फल का निर्माण होता है। बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय से फल बन जाता है। आपने अपनी किताबों में देखा ही होगा, अच्छे से याद भी किया आपने। तो ये दो पौधे हैं, अगर हमने यहाँ पर एक लगाया होता तो बिल्कुल भी इसमें फल नहीं लगते। तो ये नर पौधा है और ये मादा पौधा है, इस कारण इसमें फल लगे हुए हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।